आज हम बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर के बारे में। आईटीआई फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में, बोलिए फर्स्ट ईयर हो रहे हैं आप लोगों के, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों लोगों का एक ही पेपर आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, सेम। तो उस पेपर में आपका एक क्वेश्चन आता है 25 से 35 नंबर के बीच में, होता है प्रोजेक्शन। आज उसके बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्शन, PROJECTION, ठीक है। प्रोजेक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। क्या प्रक्षेप बोलते हैं। हिंदी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही आएगा मोस्टली, तो आपको इंग्लिश पे ध्यान देना है थोड़ा। तो बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन हमारे जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या होता है प्रोजेक्शन? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रैक्टोरिकल एल, ठीक। दूसरा होता है हमारा ऑर्थोग्राफिक, ठीक। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? पहला प्रैक्टोरिकल, दूसरा ऑर्थोग्राफिक। पेपर में जो हमारा क्वेश्चन आता है अधिकतर जो छपा होता है वो प्रैक्टोरिकल ही होता है। इसके अंतर्गत भी 3 होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है आइसोमेट्रिक। क्या? आइसोमेट्रिक। नंबर 2 होता है ऑब्लिक, OBLEQUE, ऑब्लिक, ठीक। एक तीसरा होता है हमारा PERSPIECTVE, पर्सपेक्टिव, ठीक। ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। तो जो हमारे ड्राइंग में अधिकतर मोस्टली जो पेपर में आता है वो आइसोमेट्रिक व्यू ही बना हुआ ज़्यादातर आता है, और ऑब्लिक भी आ जाता है कभी कभार। तो हमारी ड्राइंग में फर्स्ट ईयर में ही हमें आइसोमेट्रिक ऑब्लिक की पहचान मालूम होनी चाहिए, किस तरह आता है। इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। तो बात करते हैं आइसोमेट्रिक ऑब्लिक की। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? जैसे सपोज दैट कोई जॉब है, इस तरह रखा हुआ है, जी, ठीक। इस प्रकार रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं या यहाँ से देख रहे हैं हम, तो ये सिरा जो होता है हमारा, ये पूरा क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू। क्या? फ्रंट व्यू। इसके ऊपर का जो सिरा है, ये ऊपर वाला भाग, इसे बोलते हैं टॉप व्यू। क्या? टॉप व्यू। इस साइड वाला जो भाग है हमारा, ये साइड वाला, इसे बोलते हैं क्या? साइड व्यू। अगर हम इस तरफ से देख रहे हैं तो बात समझ में आ गई। अगर इधर से हम देख रहे हैं तो ये हमारे सामने का हिस्सा जिसे बोलते हैं फ्रंट व्यू, ऊपर का हिस्से को बोलते हैं क्या? टॉप व्यू, और साइड वाले को साइड व्यू। अगर हम इस तरफ से देखें तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, और ये साइड व्यू हो जाएगा, और टॉप व्यू वही रहेगा। बात क्लियर? तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल एक लाइन डाल देते हैं, ठीक, तो क्या होता है, ये 30, ये 30 दोनों और 30 हो जाता है। ये पहचान होती है आइसोमेट्रिक की। किसकी होती है? आइसोमेट्रिक।
प्रोजेक्शन। ठीक, अब बात आती है ऑब्लिक की। अगर इसी को ऑब्लिक में बनाना हो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये क्या है, ऑब्लिक। ये हमारा फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। ठीक, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड व्यू। इतनी बात क्लियर हो गई। ये फ्रंट व्यू हो गया हमारा, ये हमारा साइड व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया। अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं तो ये देखिए, ये 90 बन रहा है। क्या, एक तरफ हमारा एंगल 90 आता है, दूसरी तरफ 30 आता है। यही पहचान होती है हमारी। बात समझ गए। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक में क्या होगा, दोनों तरफ हमारा 30-30 आएगा। ऑब्लिक में क्या होगा, एक तरफ 90 आएगा, एक तरफ 30 आएगा। बात इन दोनों की है, इन दोनों में यही एक समानता है या अंतर है, बोल सकते हैं अंतर है कि हम आइसोमेट्रिक व्यू देखते हैं तो 30-30 आता है दोनों तरफ, और ऑब्लिक देखते हैं तो एक तरफ 90 दूसरी तरफ 30 आता है। अब हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये माचिस है, ठीक। अब इसको हमें आइसोमेट्रिक व्यू देखना है तो हमारे पास ये ऐसे रखा रहेगा, देखिएगा इस तरह। अगर इस तरह रख दिया गया ये, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अगर हम आपको इस तरह दिखाते हैं कि ये देखिए, इस तरह देखिए, ये ठीक क्या है, ये आइसोमेट्रिक व्यू। क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में डाल रहे हैं तो दोनों तरफ 30-30 ही आ रहा है। ऑब्लिक में क्या होगा, बस यूँ हो जाएगा थोड़ा सा इस तरह, कोई चीज़ इस तरह रखी होगी आपके सामने, क्या हो गया, ये ऑब्लिक हो गया। पीछे से उठी और यहाँ पे बिल्कुल इस तरह रखा होगा तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्लिक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं आगे। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक में हम पढ़ते हैं पहला FIRST, फर्स्ट एंगल, ठीक। दूसरा थर्ड एंगल, ठीक है। दो ही तरह से बनती है ड्राइंग यहाँ पे। क्या बनते हैं, एक फर्स्ट एंगल में बनती है, दूसरी थर्ड एंगल में बनती है। सेकंड एंगल, फोर्थ एंगल भी होता है, ठीक है। उसके बारे में अभी आगे बताएंगे। अब तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि हमारी जो ड्राइंग बनेगी वो या तो फर्स्ट एंगल में बनेगी या थर्ड एंगल में बनेगी। बात क्लियर। जो हम ड्राइंग बनाएंगे अपनी ऑर्थोग्राफिक, या तो फर्स्ट एंगल में बनाएंगे या फिर थर्ड एंगल में बनाएंगे। अब क्या होता है, क्या करना होता है, इसके बारे में आते हैं। पेपर में हमारे इस तरह का कुछ आएगा, डायग्राम बना हुआ, ठीक। बात करते हैं पहले थर्ड एंगल की। इसकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी है, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद फर्स्ट एंगल कर देंगे, इसी का विलोम होता है, उल्टा होता है थोड़ा। तो थर्ड एंगल में जैसे हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल में बनाना है तो रफली बता रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। आगे चल के स्केल समझाने के लिए बता रहा हूँ रफली, आगे जब पढ़ाऊँगा तो आपको सेट स्क्वायर वगैरह यूज़ करना भी बताऊँगा, कैसे करते हैं, कैसे करेंगे पूरा। तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा आइसोमेट्रिक में बना हुआ है। ये क्या है, हमारा फ्रंट व्यू, ठीक। इसके जस्ट ऊपर क्या है, टॉप व्यू, और बगल में क्या है, साइड व्यू। इस तरह का हम एक्स वाई एक्स कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। अब किस हाथ में है, ये राइट साइड में है, तो ये कहाँ बनेगा, राइट साइड में नीचे। कहाँ बनेगा फ्रंट व्यू, राइट साइड में नीचे। जस्ट उसके ऊपर टॉप व्यू, क्या बनेगा उसके ऊपर,
टॉप व्यू, और लेफ्ट साइड में क्या बनेगी, ये साइड व्यू। बात क्लियर? जैसा चित्र बना होगा उसी हिसाब से बनाएंगे इसको। अगर फ्रंट व्यू हमारा राइट में दिया है तो राइट में फ्रंट व्यू, उसके ऊपर टॉप व्यू और बगल में साइड व्यू। और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं 45 का एक एंगल कर देते हैं मैचिंग कराने के लिए, कि मैचिंग हो जाए बाद में। चलिए, अगर ये हम देखते हैं फ्रंट व्यू, क्या है ये, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें डायमेंशन दी होती है। अगर डायमेंशन हम दे देते हैं, मान लीजिए ये हमारा 50 बाई 60 का एक पीस है जिसकी चौड़ाई 40 है। ठीक, ऊंचाई हो गई, ठीक, चौड़ाई हो गई, इसकी मोटाई हो गई। आइए देखते हैं फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इसकी ये 60 दिखेगा, ऊंचाई 50 ये दिखेगा। मतलब ये बॉक्स हमें कितने 60 बाई 50 का एक बॉक्स दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, 60 बाई 50 का एक बॉक्स दिखेगा केवल, और कुछ नहीं दिखेगा। क्या दिख रहा है, 60 बाई 50 का एक बॉक्स भी दिख रहा है। अगर टॉप व्यू देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये 40 और ये कितना है पूरा 60। तो क्या हो गया, ये 60 था हमारा, इसी 60 को पैरेलल हम ऊपर डाल देंगे, और कितना है 40 ये माना, ये 40 है, ये आ गया, ये कितना 40, ये कितनी है 60, ये बन गया। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सीधे इसको सेट स्क्वायर से इसको बिल्कुल सीधे लाइन खींचेंगे। ठीक, और इनको भी हम सीधे लाइनें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। कर दिया। अब इधर से साइड व्यू देखते हैं क्या कितना है हमारा, ये कितना है हमारा, नहीं समझ में आ रहा है। ऊपर देखिए, यहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। देखिए इस तरफ की जितनी लाइनें हैं उनमें से ये देखेंगे ये 40, तो ये कितनी हो गई 40। ठीक, और ये जो हमारा आ रहा है ये यहाँ से कितना आ रहा है, ये 40। अगर इसको हम बिल्कुल सीधा नीचे उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये कितनी आ जाएगी हमारी, पूरी 40 आ जाएगी। और ये कितनी है हमारी ऊंचाई, देखिए यहाँ पे 50, ये 50 है, तो ये कितना हो गया 50, और ये कितनी हो गई हमारी पूरी 40। साइड व्यू हमारा क्या हो गया 40 बाई 50 का। ठीक, बस इतना ही करना होता है हमें ड्राइंग में। ये हमारा क्या है, थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल। ठीक, थर्ड एंगल में हमने ड्राइंग बना दी है। आइसोमेट्रिक व्यू था ये हमारा, देख लीजिए, जिसमें से फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, इसको हमें तोड़ना होता है। आप तोड़ना ही समझ लीजिए सरल भाषा में। ड्राइंग बनाते समय हम 2D में ही ड्राइंग बनाएंगे ना, 3D में ये दिया हुआ है, हम इसको 2D में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो 2D में ये देखिए थर्ड एंगल बनाया हुआ है। क्या है हमारा, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये इसका टॉप व्यू हो गया, और ये इसकी साइड हो गई। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं बात, अगर इसको फर्स्ट एंगल में बनाना हो, क्या बनाना हो, फर्स्ट एंगल में बनाना हो, तो क्या करें, केवल इसकी जो दिशा है, जो मतलब जगह है, वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, थर्ड एंगल के एक सिंबल होता है, वहाँ से भी बना दे रहा हूँ, बाद में आप इसको अनुपात होता है उस अनुपात से ही बनाएंगे ये। ठीक है, ये थर्ड एंगल का प्रतीक है, ये बनाना कंपलसरी है, और लिखना होता है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये सभी जितनी डायमेंशन हैं mm में दी गई हुई हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं फर्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या एंगल, फर्स्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट एंगल में अगर इसको बनाना हो तो क्या करेंगे, बस क्या होता है, इसकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं ये हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक में जब वीडियो बनाएंगे तब हम बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो थर्ड एंगल होते हैं इसकी पोजीशन चेंज होती है क्रॉस में। आपका जो फ्रंट है यहाँ है तो क्रॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर फ्रंट है तो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। टॉप कहाँ पे, इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा। साइड इधर है, लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा
फ्रंट कहाँ चला जाएगा फर्स्ट एंगल में, यहाँ पे कितने का 60/50 का, ठीक है 60/50 का हमारा फ्रंट बन गया। ठीक, अब टॉप कहाँ बनना है, चेस्ट इसके नीचे 60/40 का, ये 60 हो गई। ठीक, ये कितनी हो गई 40, ये हमारा क्या हो गया टॉप व्यू बन गया, ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, अब साइड कहाँ चली जाएगी, साइड यहाँ से ऊपर चली जाएगी या यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो साइड कितनी आएगी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 45 का एंगल डाल देंगे और यहाँ से मैच करा के अगर लाइनें डालते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 40 और ये कितनी 50, तो हो गया जाके ये 50 और ये 40, ये हमारी क्या बन गई जाके साइड, क्या साइड व्यू। ठीक है, देखिए जस्ट उल्टा हुआ है बस थर्ड एंगल का, और बाकी सब कुछ नहीं वैसा ही है, केवल हमने क्या किया है उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। और इसका सैंपल होता है हमारा इस तरह से, हाथ से नहीं बनाना है, ये सब हमें स्केल से ही बनाने हैं। अभी मैं रफली केवल बता रहा हूँ कि आप लोग को याद रहे। इसमें भी लिखना होता है ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक, ये हो गया हमारा टॉपिक, ये बेसिक है इसका, इसको 2-3 बार वीडियो देखिए समझिए। अभी मैंने केवल रफली बताया है, कोई भी पेंसिल या रबड़ या सेट स्क्वायर या स्केल नहीं यूज़ किया है, केवल आपके समझने के लिए बताया है कैसे होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सेव करके रखो और देखो, इसको समझो, पढ़ो सब लोग मन लगा के।